नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर जैसा रहस्य और कहीं देखने को नहीं मिलता। ये वो जगह है जहां विज्ञान भी हार मान लेता है और तंत्र की शक्तियां शुरू होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पूजा होती है एक शिला की, जो देवी सती की योनि का प्रतीक है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साल में 3 दिन यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी तरह से खून की तरह लाल हो जाता है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? अम्बुबाची मेला और माँ का रजस्वला होना। जून के महीने में यहाँ अम्बुबाची मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 3 दिनों में मां कामाख्या रजस्वला होती हैं। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है, लेकिन भक्तों की आस्था कहती है कि ये माता का साक्षात चमत्कार है। तो जब 3 दिन बाद मंदिर खुलता है तो वहाँ मौजूद हजारों भक्तों को प्रसाद में कोई मिठाई नहीं, बल्कि एक लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है। इसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि ये पट बंद होने के समय गर्भगृह में सफेद कपड़ा बिछाया जाता है। जब पट खुलने पर वो सफेद कपड़ा लाल मिलता है तो लोग इस कपड़े को अपनी तिजोरी या ताबीज में रखते हैं। माना जाता है कि इससे हर बाधा दूर हो जाती है। कामाख्या मंदिर को तंत्र का मक्का कहा जाता है। यहाँ आपको ऐसे अघोरी और तांत्रिक मिलेंगे जो सालों से गुप्त साधनाएं कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पर काला जादू यानी ब्लैक मैजिक हुआ है तो कामाख्या की मिट्टी और यहाँ की पूजा उसे जड़ से खत्म कर सकती है। यहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। दोस्तों, इस शक्तिपीठ की स्थापना के पीछे एक दुखद कहानी है। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था तो माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। माता सती की योनि इसी स्थान पर गिरी थी, इसीलिए इसे सर्वोच्च शक्तिपीठ माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस जगह का नाम कामाख्या कैसे पड़ा? पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव के क्रोध से अपनी सुंदरता खो दी थी। उन्होंने इसी पर्वत पर तपस्या की और मां की कृपा से अपना काम यानी सौंदर्य वापस पाया। इसीलिए इस स्थान को कामाख्या कहा गया। दोस्तों, ये मंदिर जिस पर्वत पर है उसका नाम नीलांचल है। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये पर्वत कछुए की पीठ के समान है। यहाँ 10 महाविद्याओं के अलग अलग मंदिर हैं, जो इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। दोस्तों, यहाँ बलि की परंपरा अब काफी हद तक कम हो गई है। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ पहले बकरी या भैंसे की बलि देते थे। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कभी किसी मादा यानी फीमेल जीव की बलि नहीं दी जाती। ये स्त्री शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। मंदिर को कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में कूच बिहार के राजा नारायण ने करवाया था। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है उसे नीलांचल स्टाइल कहा जाता है, जो बेहद दुर्लभ है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर हमें ये सिखाता है कि प्रकृति और स्त्री का सम्मान ही असली धर्म है, चाहे वो तंत्र हो या विज्ञान। इस मंदिर के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या आप कभी कामाख्या गए हैं या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे दुनिया को जानना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कामाख्या मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सौभाग्य कुंड का रहस्य। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड है जिसे सौभाग्य कुंड कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं और पुराने तांत्रिकों के अनुसार इस कुंड के तल में एक गुप्त द्वार है जो सीधे माता के गर्भ के नीचे खुलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सिद्ध पुरुष इसी मार्ग से अदृश्य होकर माता की सेवा करने जाते थे। पौराणिक कथाओं में नरकासुर नाम के असुर का जिक्र है जो माता कामाख्या से विवाह करना चाहता था। माता ने शर्त रखी थी कि अगर वो एक ही रात में नीलांचल पर्वत पर सीढ़ियां बना देगा तो वो मान जाएंगी।
जब नरकासुर लगभग काम पूरा करने वाला था, तब माता ने अपनी माया से मुर्गों को सुबह होने से पहले ही बाग देने पर मजबूर कर दिया। नीलांचल पर्वत पर आज भी कुछ अधूरी पत्थर की सीढ़ियां मौजूद हैं, जिन्हें सीढ़ी कूट कहा जाता है। लोग कहते हैं कि इन पत्थरों को देखने पर आज भी असुर के पसीने की गंध आती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार कामाख्या मंदिर की रक्षा केवल इंसान नहीं करते। माना जाता है कि मंदिर के चारों कोनों पर कांच बेटाल यानी अदृश्य शक्तियां पहरा देते हैं। रात के समय मंदिर परिसर में किसी का भी रुकना वर्जित है। पुजारी मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहां भारीपन महसूस होता है और पायल की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे माता का भ्रमण माना जाता है। तो वैज्ञानिक रूप से एक अजीब बात देखी गई है। जहां माता की शिला यानी योनि स्थित है, वहां का तापमान बाहर के तापमान से हमेशा 2 से 3 डिग्री कम रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। इसके अलावा उस गुफा यानी गर्भगृह में जाने पर कंपास की सुई भी कभी कभी दिशा भ्रमित कर देती है, जो वहां मौजूद तेज इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड की ओर इशारा करता है। यहाँ छोटी कन्याओं को देवी मानकर पूजा जाता है, जिसे कुमारी पूजा कहते हैं। यहाँ कुमारी के चयन की बहुत गुप्त परीक्षाएं हैं। बच्ची का निडर होना, उसके शरीर पर कोई दाग या निशान न होना अनिवार्य है। कहते हैं कि पूजा के दौरान कुछ बच्चियों में साक्षात देवी के लक्षण जैसे भविष्य की बातें बोलना दिखने लगते हैं। अबूबाची के दौरान पानी का लाल होना तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर के पास एक ऐसी जगह है जहां आज भी नरकासुर की वो अधूरी सीढ़ियां मौजूद हैं। वो पत्थर आज भी गवाह हैं उस हार के, जो एक असुर को माँ देवी के हाथों मिली थी। क्या आप जानते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि वशिष्ठ माता कामाख्या के दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। क्रोध में आकर उन्होंने इस स्थान को श्राप दे दिया कि यहाँ की पूजा पद्धति तांत्रिक हो जाएगी। यही कारण है कि यहाँ वैदिक मंत्रों से ज्यादा तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव है। आज भी मंदिर की मुख्य पुजारियों को बहुत ही कठिन तांत्रिक नियमों का पालन करना पड़ता है। कामाख्या मंदिर के पास ही 2 अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं, तारा मंदिर और काली मंदिर। तांत्रिकों का मानना है कि कामाख्या मंदिर एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल का केंद्र है। माँ काली विनाश का प्रतीक है, माँ तारा मोक्ष की और कामाख्या सृजन यानी क्रिएशन की। इन तीनों मंदिर के बीच की ऊर्जा एक अदृश्य यंत्र बनाती है, जो इस पर्वत को इतना शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों, अगर आप मंदिर के गुंबद को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ कई सोने के कलश और मूर्तियां हैं। पुराने समय में ये माना जाता था कि मंदिर के शिखर में अपार स्वर्ण यानी सोना और रत्न छुपाए गए थे, जिससे युद्ध के समय मंदिर की रक्षा की जा सके। आज भी इसके शिखर की बनावट दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स के लिए एक पहेली है। तो कामाख्या के पास ही अग्रतारा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि कामाख्या की पूजा तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक भक्त अग्रतारा के दर्शन न कर लें। अग्रतारा देवी को माता कामाख्या का रक्षक माना जाता है। तांत्रिक साधना में अग्रतारा को प्रसन्न करना सबसे कठिन माना जाता है और उनकी अनुमति के बिना कामाख्या की शक्ति प्राप्त नहीं होती। वो वैज्ञानिकों ने नीलांचल पर्वत के पर्वतों पर शोध किया है। इस पर्वत की चट्टानों में पायरोटाइट और अन्य खनिज पदार्थ बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी को सोखते हैं। यही कारण है कि यहाँ ध्यान लगाने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं जल्दी शांत हो जाती हैं और लोग इसे चमत्कार कहते हैं, जबकि ये पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। नरकासुर की कहानी में जो मुर्गा था जिसने समय से नरकासुर की कहानी में जो मुर्गा था जिसने समय से पहले बाग दी थी, उसके वंशजों के बारे में अनूठी लोक कथा है। आज भी मंदिर के आसपास के कुछ गांवों में मुर्गा पालन या उनकी बलि देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि वे उन्हें देवी का गुप्तचर मानते हैं। सोचिए एक ऐसा पर्वत जहां कंपास काम करना बंद कर दे और जहां की चट्टानें खुद ऊर्जा उगलती हो। वशिष्ठ मुनि का वो श्राप जिसने एक मंदिर को तंत्र का गढ़ बना दिया, क्या सच में ये एक श्राप था या फिर आने वाले युग के लिए एक संकेत? तो कामाख्या के रहस्य केवल इतिहास में नहीं बल्कि वहाँ की मिट्टी और पत्थरों में भी दबे हुए हैं।
जब आप कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो नीलांचल पहाड़ियों के आसपास और भी कई ऐसी जगह हैं जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं उस फेमस जगहों के बारे में। उमानंद मंदिर, ये मंदिर दुनिया के सबसे छोटे नदी द्वीप पर स्थित है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है। इसे भस्मांचल भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव ने कामदेव को यहीं भस्म किया था। यहाँ नाव से जाना एक यादगार अनुभव होता है। भुवनेश्वर मंदिर, ये मंदिर कामाख्या मंदिर के ठीक ऊपर नीलांचल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यहाँ से पूरे गुवाहाटी शहर और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का अद्भुत नजारा दिखता है। दोस्तों, नवग्रह मंदिर चित्रशैल पर्वत, गुवाहाटी को प्राचीन काल में प्राग्यो ज्योतिषपुर यानी ज्योतिष का केंद्र कहा जाता था और यह मंदिर उसका मुख्य प्रमाण है। ये 9 ग्रहों को समर्पित है। यहाँ 9 शिवलिंग है जो अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, वशिष्ठ आश्रम, ये आश्रम गुवाहाटी के बाहरी इलाके में स्थित है। यहाँ संध्या, ललिता और कांता नाम की 3 नदियों का संगम होता है। माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ तपस्या की थी। झरनों की आवाज और प्रकृति के बीच बसा ये आश्रम है। कामाख्या व्यू पॉइंट, पहाड़ी पर चढ़ते समय कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई देती है। तो यहाँ से आप नीलांचल हिल्स की विशालता और नदी के लाल होने वाले हिस्से को ऊंचाई से देख सकते हैं। चक्रेश्वर मंदिर, नीलांचल पहाड़ी के नीचे कलीपुर इलाके में स्थित ये मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। ये भगवान विष्णु और भगवान शिव की शक्ति का संगम माना जाता है और यहाँ का शांत वातावरण भक्तों को बहुत लुभाता है। ये था नीलांचल पर्वत की गहराइयों में बसा मां कामाख्या का वो संसार जहाँ आस्था और रहस्य की सीमाएं आपस में मिल जाती हैं। अम्बुबाची का वो लाल पानी हो या नरकासुर की वो अधूरी सीढ़ियाँ, कामाख्या मंदिर हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में आज भी ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिसे विज्ञान के पैमाने से नहीं बल्कि केवल भक्ति के अनुभव से समझा जा सकता है। यहाँ आकर तर्क खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक ही शब्द बचता है, विश्वास। दोस्तों, माँ का ये दरबार सदियों से तांत्रिकों को शक्ति और भक्तों को शांति देता आया है और शायद ये रहस्य इसीलिए रहस्य है जिससे हम प्रकृति और स्त्री शक्ति की उस सर्वोच्च ऊर्जा के सामने झुकना सीखें। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप सच में मानते हैं कि तंत्र और मंत्र जैसी शक्तियाँ आज के डिजिटल युग में भी असर करती हैं या ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और अगर आप कभी कामाख्या गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी मां कामाख्या और नीलांचल पर्वत के उन दिव्य स्थानों की यात्रा जहां कदम कदम पर इतिहास और आध्यात्म का संगम मिलता है। चाहे वो उमानंद द्वीप की शांति हो, भुवनेश्वर मंदिर की ऊंचाइयां या वशिष्ठ आश्रम की पवित्र नदियां, गुवाहाटी की ये धरती केवल सुंदर नहीं बल्कि चमत्कारों से भरी है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर आना सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि उस असीमित ऊर्जा को महसूस करना है जो हजारों सालों से इन पर्वतों की चट्टानों में बसी है। दोस्तों, विज्ञान शायद नदी के लाल होने या यहाँ की ऊर्जा को तर्क की कसौटी पर तौले, लेकिन एक भक्त के लिए ये सब माँ की करुणा और उनकी साक्षात उपस्थिति का प्रमाण है। दोस्तों, अगर आपको कामाख्या और इन दिव्य स्थानों की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कभी यहाँ गए हैं तो अपना सबसे यादगार अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो सनातन धर्म के ऐसे ही अद्भुत मंदिरों की जानकारी की खोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।